दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि इंसान कई तरह से भेदभाव करता है। जातिवाद, रंग, रूप और अलग-अलग तरह के भेदभाव। और हो सकता है कि आज आप इस भेदभाव का शिकार हों। आज हमारी यही प्रार्थना है, हमारी यही कोशिश है कि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा आप मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में असली पहचान को जानेंगे। और जब ऐसा होगा, तब आप ये जो भेदभाव हैं, ये आपको बिल्कुल भी अफ़ेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आप जान पाएँगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। रिबेका एक चीज़ जो हम अक्सर पढ़ते हैं वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। इंसान जानता नहीं कि वो कौन है, वो क्या है, उसे क्यों रचा गया है। और जब हम इस दुविधा में रहते हैं तो हमारा हमारा जो लाइफ़ है ये ड्रिफ्ट होने लगता है। वैसे ही जैसे एक नाव है जिसको कोई चला नहीं रहा, वो पानी में है, वो हिल रहा है लेकिन हाँ, वो कहीं जा नहीं ड्रिफ्टिंग रहा। अवे। हुँ। और हमारी आइडेंटिटी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जी, और मेरी यही प्रार्थना है कि आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में आप जानेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह में क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह में आपकी पहचान क्या है? दोस्तों लाइफ में 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हु आर यू, हुज आर यू एंड व्हाई आर यू, व्हाई डू यू एग्जिस्ट। 3 प्रश्न है ये जीवन के। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं और मैं क्यों हूं। दूसरा सवाल, मैं किसका हूं, अगर इसका जवाब आपने सही दिया तो पहला और तीसरा बड़ा आसान हो जाता है। और यही हमारा थीम है ना, हम कौन है, व्हाट्स आवर आइडेंटिटी। एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। कहानी लिखने वाले हैं जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ। ये पिछले सदी के बड़े महान अर्थशास्त्री थे अमेरिका में। उन्होंने एक किताब लिखा है, उनकी जीवन की कथा है, ऑटोबायोग्राफी, और उसमें इस कहानी का जिक्र है। तो जॉन जो थे वो सरकारी कर्मचारी थे, बहुत ऊंची पोस्ट पे थे, उनका डायरेक्ट लाइन था प्रेसिडेंट के साथ। एक दिन वो काम से दोपहर को घर आए, थके आ रहे थे, और उनकी एक मेड थी, घर पे काम करने वाली एक बाई थी। उनका नाम था एमिली ग्लोरिया विल्सन, ये नाम याद रखिएगा। और उन्होंने एमिली से कहा कि एमिली, मैं बहुत थका हूँ, मैं थोड़ा आराम करने वाला हूँ, तो अगर कोई फ़ोन बजता है, उस ज़माने में लैंडलाइन हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि आप हैंडल कर लो, फिर मैं उठने के बाद संभाल लूँगा। और वो गए अपने कमरे में, वो सो गए। अब फ़ोन की घंटी बजी तो एमिली ने जाके फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आया कि मैं प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन बोल रहा हूँ। उस ज़माने में वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और वो व्हाइट हाउस में, यानी कि राष्ट्रपति भवन में रहते थे। और उन्होंने कहा, मैं लिंडन जॉनसन व्हाइट हाउस से बोल रहा हूँ। तो एमिली ने कहा, गुड आफ्टरनून सर, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। और उन्होंने कहा कि आप जॉन को बुलाइए फ़ोन पर, मुझे कुछ बात करना है। तो उन्होंने कहा, सर इस समय तो सर सो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें जगाऊं नहीं। तो उसने कहा, नहीं नहीं वो सब ठीक है, उन्हें बोलिए कि प्रेसिडेंट का फ़ोन है, उन्हें उठाइए। एमिली ने जवाब दिया, नो प्रेसिडेंट, नहीं राष्ट्रपति जी, मैं आपके लिए नहीं, मैं जॉन के लिए काम करती हूँ। नमस्कार, थैंक यू, रख दिया फ़ोन। जब जॉन उठे नींद से तो उन्होंने एमिली को पूछा, एमिली कोई कॉल आया था मेरे लिए। तो उन्होंने कहा, हाँ, व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट का कॉल आया था आपके लिए, मैंने उन्हें बताया कि आप आराम कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब ना करें। अब जॉन घबरा गए क्योंकि राष्ट्रपति जी का कॉल है। तो वो दौड़ के फोन पर गए और उन्होंने व्हाइट हाउस में डायल किया और उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट आपने मेरे लिए कॉल किया था। इससे पहले कि वो कुछ कहे, माफी मांगे, सामने से लिंडन जॉनसन ने उन्हें कहा, वो जो आपके घर पे काम करती हैं, क्या नाम है उनका। तो जॉन बोले, एमिली, एमिली सर, उनका नाम एमिली है। तो उन्होंने कहा, उनको बोलिए कि कल से वो मेरे लिए व्हाइट हाउस में काम करेंगे। दोस्तों बड़ी बड़ी दिलचस्प कहानी है, इसको आप गूगल करके भी देख सकते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानी हमको कुछ बताता है। एमिली जानती थी वो किसकी है, उसकी वचनबद्धता, उसकी लॉयल्टी किसके प्रति है। दोस्तों क्या हम ये जानते हैं कि हम किसके हैं। आप जानते हैं गलातियों का 3 अध्याय 29वां वचन हमें बताता है कि हम किसके हैं। एक बार हमने इस सच्चाई को जान लिया तो जिस अंदाज से हम जीवन जीते हैं ना दोस्तों, वो बदल जाएगा। आइए एक खूबसूरत वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 29, गलातियों का 3 अध्याय 29वां वचन कहता है, तुम मसीह के हो तो तुम अब्राहम के वंशज हो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस हो
कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा है दोस्तों कि हम किसके हैं? हम यीशु मसीह के हैं, हम इब्राहिम के वंशज के हैं। इसका मतलब जो भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने इब्राहिम को दी है उसके हम वारिस हैं। हमें किसी व्यक्ति ने या किसी पार्टी ने या किसी जाति ने नहीं अपनाया है, यीशु मसीह ने हमें अपनाया है और अपना बनाया है। तो चाहे जमाना आपको ठुकराए, चाहे आपके अपने आप को ठुकराए, लेकिन कभी भी अपने आप को ठुकराया हुआ महसूस मत करना। जानिए आप यीशु मसीह के हैं। जी दोस्तों, राहुल ने कितनी सुंदरता से आज हमें समझाया और परमेश्वर के वचनों से बताया कि हम जानें कि हम किसके हैं और हमारी असली पहचान क्या है। और हमारी जो पहचान है वो प्रभु यीशु मसीह में है और हम उसके प्रेम, उसने हमसे प्रेम किया है, अपनी संतान हमें बनाया है, अपने राज्य का, अपने परिवार का हिस्सा हमें बनाया है। और आइए दोस्तों, जो भी हमारी परेशानियां हैं, जो भी हमारी तकलीफ़ें हैं, हमारे चैलेंजेस हैं, जो भी उलझनें हैं हमारे जीवन में, उन्हें हम प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। वो हमारा मददगार है और प्रार्थना में हम परमेश्वर से सामर्थ पाएँ, मदद पाएँ। एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हम आपकी प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 9910401010। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप के द्वारा भी आप अपने मैसेजेस या कॉल हम तक पहुंचा सकते हैं।